हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं और सिंपल इंटरेस्ट मैंने कर रखा है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, जाके आप उधर से सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती क्या है, वैसे तो सभी जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं कैसे कहते हैं, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होते हैं, जैसे 100 रुपये हैं, क्या है ये 100 रुपये। ठीक है, ये 100 रुपये हैं। ठीक है, इस पर मैं 10% के रेट से ब्याज मिल रही है। कितने में 10% के रेट से ब्याज मिल रही है, 10% के रेट से तो ब्याज मिल रही है। ठीक है, अगर पर ईयर हमें 10% के रेट से ही ब्याज मिल रही है, 10 रुपये ही मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, SI बोलेंगे। क्या बोलेंगे, SI बोलेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, SI। ठीक है, लेकिन हमें ये 10 रुपये मिल रही है, जैसे 100 और 10, 100 रुपये पे 10% मिल रही है ब्याज। ठीक है, अगले वर्ष यानी अगले वर्ष हमें 100 पे नहीं, हमें 100 और कितने हो गए 10, कितने हो गए 110 पर हमें ब्याज मिलेगी। क्या होगी, 110 पर हमें ब्याज मिलेगी। तो ये इस तरीके का इंटरेस्ट है जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो सक्सेसिव इंटरेस्ट है। क्या है, सक्सेसिव। ठीक है, जैसे मैंने बोला इस पर जैसे 10% मिलती है रेट, यानी पर ईयर इसे 10% मिलती है, तो वो हो गई CI। लेकिन 10% के साथ साथ 10% के 10% मिल गई, 100 का 10% 10 हो गया, कितना हो गया 110। 110 पे जब मिलेगी 10% तो कितना हो जाएगा, 110 का 10% कितना होता है। ठीक है, अपॉन में 100, क्या होगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, मार्कर खराब हो गया है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 का 11। ठीक है, कितना 11 हो जाएगा ये। ठीक है, और 110 रुपये थे और 11 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 110 यानी 100 पे तो पहले मिलेगी कितनी 10% की बेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है। ठीक है, सेकेंड ईयर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है। ठीक है, यानी 100 पे 10 रुपये मिले, कितने हो गए 110 पे आगे मिलेंगे, 100 पे न मिल के कितने पे मिलेगी ब्याज, आगे हमें 110 पे मिलेगी। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 100 और 10 कितने थे, 110 तो थे ही, और 11 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगी, आपको स्क्रीन में दिखेंगे। ठीक है, और मैं जैसे बोलूंगी, जैसे मूलधन 1000 रुपये है और रेट प्रतिशत 10% है, और सम हमारा 2 वर्ष है, तो अमाउंट क्या है इसमें। ठीक है, अमाउंट क्या है, और चक्रवृद्धि ब्याज और SI यानी साधारण ब्याज का डिफरेंट क्या है। नेक्स्ट इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे उसने बोला है मूलधन क्या होता है, P होता है हमारा, क्या होता है, P होता है हमारा, मूलधन क्या होता है, P होता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल होता है, कितना हो गया इसमें 1000 उसने दे रखा है कि हमारा मूलधन कितना 1000 है, और रेट हमारी कितनी है, रेट हमारी दे रखी है उसने 10%, कितनी दे रखी है 10% रेट दे रखी है, और समय हमारा दे रखा है 2 वर्ष, कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। उसने पूछा अमाउंट क्या है, क्या है अमाउंट क्या है। ठीक है, ये पूछा है अमाउंट, हम लोग जानते हैं अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI, और इसमें CI पढ़ रहे हैं तो P प्लस CI हो जाएगा। ठीक है, P प्लस CI हो जाएगा, यानी ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति किसी आदमी ने हमें पैसे दिए, किसी व्यक्ति ने पैसे दिए उधार। ठीक है, जो मूलधन होगा वो होगा। ठीक है, और हमें 1 वर्ष बाद वापस करने, तो 1 वर्ष तक जो ब्याज लगी, ठीक है, तो मूलधन प्लस ब्याज इस में क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसने बोला है, अब उसने बोला है कि अमाउंट बताइए, तो हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि CI क्या है, एक सक्सेसिव इंटरेस्ट है। क्या है CI, एक सक्सेसिव इंटरेस्ट है। सक्सेसिव मतलब यानी मैंने बोला कि 2 ईयर है, समय कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 10 रुपये थी तो 1 रुपये बढ़ के 1 रुपये ब्याज के तौर पर, ये क्या हो गया ब्याज। ठीक है, हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा, ये ऊपर जो होता है उसे हम प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, डिस्काउंट हम इसे एक डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, और अब ब्याज पढ़ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, ब्याज ही बोलेंगे, यानी जो 1 रुपये है 10 रुपये पर हमें 1 रुपये मिल रहा है, क्या बोलेंगे हम इसे ब्याज बोलेंगे, यानी 10 रुपये पर हमें 1 रुपये मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 11 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 10 से 11 है, उसने बोला 2 ईयर, 1 साल 10 से 11 मिल रहे हैं, फिर दूसरी साल भी 10 से 11 मिल रहे हैं,
ठीक है। अब मैं कई तरीके बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। ये हो गया 10 10 100, ठीक है। और ये 1 1 कितना हो गया 120, 1 2 1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 1 2 1। अच्छा 11 का इंटू करने की ट्रिक है, पता क्या है, क्या है, हम 1 का 1 रख देंगे, ठीक है, 1 का 1 रख देंगे, ठीक है। जब हम 11 का इंटू 11 में करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1 का इंटू 11 में नहीं, किसी भी संख्या में करें हम, तो क्या करेंगे पीछे की संख्या ऐसे रख देंगे, इन दोनों को जोड़ के बीच में रख देंगे और ये साइड में इधर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 120 हो गया। एक का एक आ गया, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, फिर एक आ गया यानी 120, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हो रहा है यानी 100 से वो 121 हो रहा है, तो इसके बीच में जो हो रहा है वो क्या है हमारी, इनका बीच का डिफरेंट वो क्या हमारी ब्याज है, क्या है ब्याज है क्या, और डिफरेंट कितना हमारा 21 रुपये है। आपको जब पता है कि ये क्या है 100 मूलधन है, 121 क्या अमाउंट है और इसके बीच में जो है वो क्या है हमारी क्या है ब्याज है, तो हमें पता है अमाउंट हमें 100 न दे के कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है, 1000 दे रखी है, तो 1,000 का कितना गुना है 2 जीरो से 2 जीरो यानी इसका 10 गुना है, 100 1000 का कितना गुना है 10 गुना। अगर उसने अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा तो 10 का इसमें इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1210, ठीक है। अगर उसने अमाउंट पूछा तो कितना हो गया हमारा अमाउंट हो गया 1210। नेक्स्ट वो पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी 10 का इंटू इसमें कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी 10 का इंटू करें तो 210 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 210 हो जाएगी। इसे कई तरीके से कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं वैसे भी। अच्छा आपको ये पता चल गया पूरा पूरा करके निकाल लो कितना हो गया ये 1000, ये कितना हो रहा है 1210 और 1210 में से 1000 गया तब भी 210 आया यानी ये क्या है ब्याज है, ठीक है। अब मैं इसमें दूसरा तरीका बताती हूँ, ये हो गया, ठीक है। आप इसे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रिंसिपल रेट कितनी दे रखी है 10% दे रखी है, रेट कितनी 10% दे रखी है और मैंने बोला 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए लागू है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए है तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 10 का स्क्वायर कितना हो 100, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है और फिर से हम कर लेंगे, और रेट कितनी रखी है 10% दे रखी है और समय 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है इसलिए हमने 10 का क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, 10 का क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, ठीक है। जैसे देखते हैं हम रेट कितनी दे रखी है हमारी 1/10 कितनी दे रखी है 1/10 दे रखी है, ठीक है। और समय दे रखा है हमारा, समय दे रखा है 2 ईयर, कितना दे रखा है 2 ईयर, ठीक है। तो रखा है 2 वर्ष दे रखा है समय, ठीक है, इसलिए 2 वर्ष है तो हमने 10 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 10 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और ठीक है, और हम इसका एक तरीका निकाल सकते हैं, देखो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है और 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें ब्याज पर भी क्या मिलती है ब्याज मिलती है, ठीक है। 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो इसे यहाँ लिख देंगे 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कच यहाँ लिख देंगे इधर लिख देंगे यानी 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसके नीचे, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी हमारा, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया जो पहली साल का होता है, जो पहली साल का होता है वो हमारा क्या होता है, ये वो हमारा होता है एसआई, क्या होता है वो जो पहली साल में होता है, जो पहली लाइन में होता है वो क्या होता है हमारा एसआई होता है यानी साधारण ब्याज होती है, ठीक है। और पहली लाइन के बाद जो भी बचता है, पहली लाइन के बाद जो भी वो बचता है वो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होती है, ठीक, क्या होती है सेकेंडरी चक्रवृद्धि ब्याज होती है, ठीक है। क्योंकि देखो पहली साल में तो हमें सेम रेट मिली, ठीक है, सेम मिल रहा है, यानी सेम किस में मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ये क्या हो गया हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। ये सीआई और एसआई के डिफरेंट हो जाएगा, पूछते हैं तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 और ये क्या हो गया 1 हो गया, तो सीआई और एसआई के डिफरेंस कितना होगा 1, क्योंकि पहले वर्ष में कितनी ब्याज मिल रही है 10 मिल रही है और दूसरी वर्ष में कितनी ब्याज मिल रही है 11 मिल रही है, तो हमें पता है इसका डिफरेंस कितना हो गया 1 ही तो हो गया, इसीलिए हम कॉमन सी बात है पहले से कर लेते हैं। पहले साल में जो भी मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सेकंड पहली लाइन के बाद जो भी मिलता है वो हो गया हमारे सीआई और एसआई का डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके कर सकते हैं, ठीक है। उसने बोला 100, लेकिन क्वेश्चन में 100 थोड़ी दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, तो 100 इसका कितना गुना है 10 गुना है, 100 इसका 10 गुना है, तो उसमें पूछा है अगर इसमें पूछ ले कि सीआई एसआई का डिफरेंट कितना है, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी सी आई और एस आई के डिफरेंट पूछे तो कितना है इसमें 1 है, लेकिन यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी रखी 1000, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितना है 10 हो जाएगी, यानी सी आई और एस आई का डिफरेंस हो जाएगा 10, ठीक है। और इसमें पूछ ले आपको कि अमाउंट क्या है, इसमें मूलधन तो हमें पता है 1000, लेकिन अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या होता है हमें पता है मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज कितनी मिली है
ये मिल गई 10 और 10 20 और 21, 21 ये और 100 ये, कितना हो गया 21 ये 100 ये, कितना हो गया 121 हो गया, 121 हो गया। लेकिन एक की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो 10 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1210 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। ठीक है, और पूछ ले कि सेकेंड ईयर की ब्याज क्या है आपकी। ठीक है, कभी कभी पूछा है 2 ईयर और सेकंड ईयर में काफी डिफरेंट है। अगर 2 ईयर दे रखा हो तो ये पूरी ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें दे रखा हो सेकंड ईयर की इंटरेस्ट क्या है, तो सेकंड ईयर हमें कितने मिल रहे हैं 10 तो ये मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है यानी 11 मिल रहे हैं। तो सेकंड ईयर SCI क्या होगा, सेकंड ईयर का SCI कितना होगा 10 और 11 होगा, 11 और एक की वैल्यू 10 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी यानी 110 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी होता है, वैसे फॉर्मूला होता है आपका A=P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n होगा। ठीक है, इस तरीके से चलो इस तरीके को भी कर लेते हैं। ठीक है, ए क्या है अमाउंट है, अमाउंट निकालना है तो आपको। ठीक है, P क्या हो जाएगा हमारा मूलधन होगा, P कितना दे रखा है 1000 दे रखा है। ठीक है, 1 + R कितना दे रखा है हमारा 10% दे रखा है, डायरेक्ट कार्ड 10 दे रखा है, 10/100। ठीक है, 10/100 और n होता है समय, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गई तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 1000 ब्रैकेट में 10 सेकंड 10 और 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन अच्छा मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, लंबा क्या इधर ब्रैकेट लग क्या हो जाएगा इंटू लग जाएगा, लेकिन समय कितना जाएगा 2 बार। तो 11 बटे 10 कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, कितना बार लिखना है 2 बार लिखना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 है, 1 0 से 1 0। ठीक है, कितना हो गया हाँ मैंने अभी इंटू करना बताया था, 11 का इंटू 11 में करेंगे तो यानी 1 का 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 का 1 यानी 121, 121 ये क्या है 10, 1 को 1 से 10 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1210। यही आ रहा है हमारा अमाउंट। देखो 1210 इधर अमाउंट आ रहा है, 1210 इधर अमाउंट आ रहा है और 1210 इधर अमाउंट आ रहा है। आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट तरीके मैं आपको बता दूं अगर पूरा दे रखा होगा 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो हम कैसे निकालेंगे 10 20 और 21 में इंटू करेंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर का ही पूछा हो तो इस सेकंड ईयर क्या है हमें चाहिए, क्योंकि पहली साल तो हमें 10 रुपये मिले, दूसरी साल हमें 10 तो मिले ही मिले, साथ में 10 रुपये पर भी एक ब्याज मिले, कितना एक कितना हो गया 11 रुपये ब्याज मिले। तो सेकंड ईयर का ब्याज ये हो गया, लेकिन 2 ईयर का पूछे तो 10 20 और 21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन आगे, अब करते हैं इसे। युवा धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। उसका मतलब दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ये तो पता है हम 2 की निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब दूसरे वर्ष में तो धनराशि क्या उसमें पी पूछा है यानी मूलधन पूछा है कि क्या पूछा मूलधन पूछा है और रेट दे रखी है उसमें 5%, देखिए रेट 5% दे रखी है। ठीक है, और समय तो हमारा 2 ईयर है ही है, 2 ईयर है ही है, लेकिन उसने सेकंड ईयर पूछा है कि सेकंड ईयर CI कब हमारी कितनी हो गई 420 रुपए हो जाएगी, सेकंड ईयर की CI हमारी कब 420 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है हम तो सिंपल से करेंगे, आप कई तरीके से कर सकते हैं। बोला है कि 5% कितना होगा हमारा 1/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर कर देंगे, मैंने बोला 2 से 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे ट्री मेथड। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 400 का 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और 400 का पहली ईयर हमें 20 रुपये मिलेगी, दूसरी ईयर हमें 20 तो मिलेगी और इस 20 पे भी ब्याज मिलेगी 1/20% की। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 का 20% 1 होता है। क्या होता है 20 का 20% 1 होता है। ठीक है, 20 का 20% 1 होता है। हमें पता है कि हमारे जो SI होती है, जो सिंपल इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है हर साल बराबर होती है, तो 20 और इसके बाद जो बचता है ठीक है वो क्या होता है CI और SI का डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हम सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। डिफरेंट कितना 1 दे रखा है, कितना दे रखा है डिफरेंट 1 दे रखा है। ठीक है, 1 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें कर लेंगे तो उसने क्या पूछा है कि अमाउंट पूछा, उसने मूलधन पूछा है। ठीक है, लेकिन उसने एक चीज दे रखी है कि सेकंड ईयर में हमारा 420 हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कितना हो रहा है हमारा सेकंड ईयर में, कितना हो रहा है कितनी मिल रही है ब्याज हमें, पहली ईयर में 20 मिल रही है, दूसरी में 20 मिल रही है, 20 तो मिल रही है, साथ में 20 रुपये भी 1 रुपये मिल रही है। ठीक है, तो हमें सेकंड ईयर में कितनी ब्याज मिल रही है, सेकंड ईयर पूछा है ना कि 2 ईयर, सेकंड ईयर में हमें 20 और 21 ब्याज मिल रही है, कितनी मिल रही है 20 और 21 यानी
सेकंड ईयर CI कितना है 21 है, लेकिन क्वेश्चन में 21 नहीं, उसने बोला है 420 रुपये मिल रही है। तो 21 से 400, तो एक की वैल्यू 21 दूनी 42, एक की वैल्यू 20, तो उसमें CI ऐसा ये डिफरेंट पूछे कितना होगा 20 का इंटू कर दो तो ये 20 हो जाएगा। अगर वो ये उसने मूलधन पूछा है तो 20 का इंटू इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 3 0 4 दूनी 8 यानी 8000 हो जाएगा मूलधन। अमाउंट पूछे तो कितना 400 ये हो गया और 41 ये हो गया, 41 का इंटू कर दो 20 में, ठीक है। अमाउंट अगर पूछे तो कितना हो जाएगा हमारा 400 वो, ठीक है, और प्लस 20 तो 20 21, क्योंकि ये तो हमें ब्याज मिल रही है और अमाउंट क्या होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन क्या है 400 और ब्याज कितना ही है 20 20 40 और 41 है, तो कितना हो जाएगा ये 441 हो जाएगा। 441 में 20 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 1 2 और ये 3 जीरो और कितना होगा 2 का 2 और 4 दूनी 8 यानी 8,200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8,200। अब वैसे भी काउंट कर सकते हैं, अब वैसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसने और वो पूछ रहे कि 2 ईयर का ब्याज कितना होगा 2 ईयर, और हमें पता है 2 ईयर में कितनी मिल रही है 20 रुपये ये मिल रही है, 20 ये और एक ये, टोटल हमें कितनी मिल रही है 2 ईयर में 2 ईयर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिल रही है टोटल 41 मिल रही है, 41 मिल रही है, ठीक है। 41 में इंटू कर देंगे 20 का, कितनी हो जाएगी हमारी 0 की 0 2 का 2 4 दूनी 8 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 820 हो जाएगी, ठीक है, 820 हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेंगे, ठीक है। और अमाउंट हमें पता ही है, ब्याज ये हो गया 820 और ये हो गया 8000, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। ये कितना 441, सॉरी एक जीरो ही होगी, ये मैंने 2 जीरो कर दिए, कितना हो जाएगा 410 हो जाएंगे, ठीक है। 400 और 41 कितना हो जाएगा 410 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे 410 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। देखो क्योंकि मूलधन हमारा कितना हो गया 8000 हो गया और ब्याज कितनी है हमारी कितनी होगी 820, तो 820 को इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 0288, ठीक है, 8820 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शायद गलत हो गया एक चीज़, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना हो रहा है 400 तो ये हो ही रहा है और ब्याज कितनी मिल रही है 41 मिल रही है, तो कितनी हो जाएगी 41 इसमें ऐड करेंगे तो एक का 1 4 4 और 4, सॉरी इसमें 20 का इंटू करेंगे, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो 0 की 0 हो जाएगी और 2 का 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8820 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 8820, ठीक है। एडिशन में गलत हो गए थे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके कर सकते हैं, या तो वो CI SI का डिफरेंस पूछे कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे वो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है टोटल तो 20 20 40 है 41 मिल रहा है, 41 में इंटू 20 का कर देंगे क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आई थी, उसमें सेकंड ईयर की ब्याज रखी है, सेकंड ईयर हमें 21 मिल रही है लेकिन क्वेश्चन में कितना रखा है 420 मिल रही है, ठीक है। 420 मिल रही है तो एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, 400 में इंटू कर देंगे तो मूलधन निकल आएगा। अमाउंट निकालना है तो 400 ये और 41 रुपये ये, तो ब्याज मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट होता है, तो कितना होगा 441 में 20 का इंटू 8820 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि ये 2 ईयर है तो हम क्या करेंगे 2 इंटू ये कितना है 40, 20 का इंटू कर देंगे 20 और प्लस क्या रख देंगे 1, 20 40 हो जाएगा ये प्लस 1, तो आप इधर से ही ये कितना है 41, आप इधर से ही क्या निकाल सकते हैं ब्याज निकाल सकते हैं। आप इतना लॉन्ग न करके ना आप इधर से ही ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्याज कितनी है टोटल, जैसे मैंने निकाला था 20 40 से 41 ये निकाला था, लेकिन आप पूरा सॉल्व नहीं कर रहे बस इतना ही रहने, तो हमें पता चलता है रेट कितनी रखी है 1/20 दे रखी है, 5% दे रखी है, 5% कितना है 1/20 और कितना है इस समय 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए दे रखा हो तो ये 2 वर्ष के लिए ही रहा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2, इसे हम नाम दे देंगे ए का, इसे हम नाम दे देंगे ए का दे देंगे नाम, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस 1 हो जाएगा, ए कितना हमारा 2 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 40 और ये क्या हुआ 41, कितना 41 में इंटू हम 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 की 0 हो गया तो ये हो गया 420, यही तो आ रहा था हमारा 420, ठीक है। क्या आ रहा था सॉरी 820 यही तो आ रहा था हमारा, ठीक है। 820 यही तो आ रहा था CI और इसे इंटू जाने से अच्छा है कि हम यहीं से निकाल दें, रेट का इंटू कर देंगे 2 में प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे कि वह राशि बताइए जो 2 वर्षों बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 रुपए हो जाएगी। 2420 रुपए कब होगी, यानी रेट कितनी रखी है उसने, यानी 2 वर्ष बाद, टाइम दे रखा है उसने 2 वर्ष दे रखा है और रेट दे रखी है आपकी 10% दे रखी है, ठीक है। 10% दे रखी है और उसने बोला है कि अमाउंट कितना हो जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष बाद होगा तो क्या होगा उसमें ब्याज भी होगी और उसमें मूलधन भी होगा, तो कितना हो जा रहा है 2420 हो जा रहा है 2 वर्ष बाद,
तो उसमें राशि कितनी होगी, हम सक्सेसिव लगा रहे हैं, उस तरीके से कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सक्सेसिव लगा रहे थे, 10% कितना होता है, 110 होता है, यानी 10 रुपये थे, उस पेपर में ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा फर्स्ट ईयर। फिर 10 रुपये ब्याज, 10 रुपये थे, उस पर 11 रुपये मिले, ठीक है। कितना हो गया हमारा, ये 100 हो गया हमारा, ये क्या हो गया 1 to 1 हो गया, ठीक है। उसने बोला कि ये कितना हो रहा है, 121 हो रहा है। अमाउंट हमने बोला था ये क्या हमारा P है, ये क्या हमारा P है, और ये क्या हमारा अमाउंट है। तो हमें अमाउंट दे रखा है कितना, 2420, ये क्वेश्चन दे रखा है 121 और इसमें दे रखा है 2420, कितना दे रखा है 2420 दे रखा है, ठीक है। तो 121 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बताएं इसमें 2 का इंटू करें तो हो जाएगा, 2 का इंटू करेंगे तो 2 का 2, 2 3 4 और 2 का 2, तो नेक्स्ट करना 442 होगा, और इसके पीछे एक जीरो होगी तो कितना, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हुई 20, 1 की वैल्यू 20 होगी तो इसमें 20 का इंटू कर देंगे मूलधन में, कितना हो जाएगा 20 का 3 जीरो लग जाएंगे 2 के पीछे, ठीक है, 1 2 3 3 जीरो, यानी मूलधन हमारा हो गया 2000 और हमारा अमाउंट हो रहा था 2420 और पूछ ली ब्याज कितनी है, तो 2420 में से 2000 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। आप इस तरीके को भी नहीं चाह रहे हैं तो 100 से 21 हो रहा है, 100 से 121 हो रहा है, तो ब्याज हमारी कितनी मिल रही है, 21 मिल रही है, ठीक है, कितनी मिल रही है 21, ठीक है। तो 21 में इंटू कर दो 20 का, 0 0 2 के 2 2 2 4 420 ये आ जाएगा। किसी तरीके से निकाल सकते हैं, आप इधर भी नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था अगर ब्याज निकालनी है आपको, CI निकालनी है 2 वर्ष की, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं 2 वर्ष यानी टोटल की, तो क्या करते हैं 2 इंटू A प्लस 1 करते हैं, तो A क्या हमारा 10 है, A क्या हमारा 10 है, तो 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा और प्लस 1 कितना हो गया 21 हो गया, 21 में इंटू कर देंगे कितना का 20 का, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 है, कितना हो जाएगा ये 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे 21 दूनी 42, ठीक है, कितना है 21 दूनी 42। आप इधर न जाके इधर से निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट ये दे रखा हो, रेट दे रखी है और समय दे रखा हो तो आप डायरेक्ट इधर से निकाल सकते हैं, 2 इंटू A प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और धनराशि ज्ञात कीजिए जिसकी दर 5% तथा समय 1 वर्ष 73 दिन हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है इसमें 2420 रुपए, यानी वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसकी दर 5% है, समय 1 वर्ष 73 दिन है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2420 रुपए है। तो उसने पूछा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी धनराशि कितनी हो जाएगी, तो समय रेट कितनी दे रखी है उसने, रेट दे रखी है 5%, कितना दे रखी है 5%, और समय दे रखा है आपको 1 वर्ष तो दे रखा है प्लस 73 डेज दे रखे हैं, फिर रखिए 73 डेज यानी 1 ईयर तो 73 डेज। अच्छा पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को, तो 73 डेज हैं तो हमें पता है डेज हैं तो इसे डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 होते हैं, ठीक है, और 73 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 73 बटे तो 5 का करेंगे, यूनिट से चेक कर सकते हैं, 3 में किसका इंटू करें 5 का, तो 1 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/5, ठीक है, यानी एक वर्ष तो पूरी लगेगी और दूसरी वर्ष क्या हो जाएगी एंट्री हो जाएगी, एक वर्ष तो लगेगी, एक वर्ष तो पूरी लगेगी और दूसरी वर्ष आधी है यानी दूसरी वर्ष में एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से कर लेंगे, तो ये हो गया, ठीक है, और रेट के अंदर 1/20 हो जाती है, ठीक है। आप कौन से मेथड से इसे करना चाहते हैं, आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं, फ्री मेथड से कर लेते हैं। तो हमें बताया कि हमें 2 ईयर दे रखी होती है तो हम क्या करते थे 20 कैश बैक कर लेते थे, तो इसमें दे नहीं रखे तो कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो 20 कैश बैक कितना होता है 400 होता है, तो 400 कर लिया, ठीक है। हम 2 वर्ष का ही समझ के निकालते हैं, इसे क्या करते हैं हम 2 वर्ष का ही समझ के निकालते हैं, ठीक है, 2 वर्ष का ही समझ के निकालते हैं, ठीक है। आगे कि 2 वर्ष का तो 400 का 20% कितना होता है 20 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता कि 400 का 20% कैसे निकालते हैं, तो 400 कितना है 400 इंटू 20% है तो अपन में 100 कर देंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1/20 सॉरी 1/20% निकालना है, 5% नहीं, अगर 5% होता तो यानी 400 का 5% कितना होगा 400 का 5%, ठीक है, 400 का 5% हमारा 100 कर देते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो 520 यानी 400 का 5% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, या आप 400 का 1/20 निकाल सकते हो, ठीक है। हमें पता है ये 420 का स्क्वायर होता है तो 20 वाली कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 400 का 20% 20, फर्स्ट ईयर 20 रुपये मिलेंगे, सेकंड ईयर 20 तो मिलेंगे, सेकंड ईयर 20 तो मिलेंगे, प्लस इस 20 पे भी 20 का 1/20% कितना होगा 1 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 रुपये मिलेगा, ठीक है। यानी पहली ईयर जो होता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, और पहली ईयर के बाद यानी फर्स्ट ईयर के बाद जो भी बचता है वो क्या होता है हमारा CI होता है, क्या होता है CI, यानी ऐसे और CI का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है, ये हो गया हमारे CI SI और ये हो गया हमारा CI, ठीक है, और SI कितना 40 और ये कितना 41 हो जाएगा, क्योंकि
CI हमें जो मिल रही है पहली साल हमें 20 रुपये मिल रही है, दूसरी साल से हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है, यानी ब्याज पे ब्याज। तो ये हो गया हमारा SI 20 और CI कितना हो गया 21, तो कितना हो गया 1 रुपये का डिफरेंस हो गया। ठीक है, डिफरेंट का भी फॉर्मूला होता है, मतलब ट्रिक से। ठीक है, CI और SI डिफरेंट कितना 1 है। तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है कि धनराशि पूछी है, उसने धनराशि पूछी है। ठीक है, अच्छा पहले तो हम सोच लेते हैं उसने, पहले हमें 20 कितने मिल रहे हैं, 20 रुपये तो मिल ही रहे हैं ब्याज के तौर पर, क्योंकि पहली साल तो हमें पूरी लेनी है ब्याज। लेकिन सेकेंड ईयर कितने मिल रही है, 20 और 21 मिल रहे हैं। लेकिन हमें 21 नहीं, हमें 21 रुपये नहीं लेने, हमें 21 का 1/5 भाग लेना है। 21 का 1/5 कितना हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा। इंटू करेंगे 1/5 का तो कितना हो जाएगा, 21/5 ही तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/5 हो जाएगा। ठीक है, और 21/5 इसे सॉल्व करेंगे, ये 21/5 कितने के बराबर दे रखा है हमारा, 2420 के बराबर। कितना दे रखा है, 2420 के बराबर दे रखा है। तो 20 5 100, 100 और 21 कितना होगा, 121 हो जाएगा। तो 121/5 हो जाएगा, बराबर दे रखा है 2420। तो हम बताएं इसमें किसका इंटू करें, हम इसके 20 का इंटू करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, यूनिट जैसे चेक कर लो, 1 में 2 का इंटू करेंगे, फिर 4 फिर 1 2। ठीक है, और 20 में इंटू करेंगे 5 का, तो कितना होगा 20 5 100, कितना हो जाएगा 100, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो उसमें 100 का इंटू कर देंगे, क्या करें 100 का इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 4 जीरो लगे, 4 के पीछे 4 जीरो, कितना हो जाएगा 4 जीरो। यही हमारा हो गया मूलधन। क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, क्या हो गया मूलधन। ठीक है, मूलधन हो गया। और उसने पूछा, अगर पूछ ले वो CI और SI के डिफरेंस कितना 1 है, तो 1 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, CI और SI के डिफरेंस कितना है 1 है। जब 1 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो CI और SI के डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। पूछ ले कि अमाउंट कितना है, तो हम जानते हैं अमाउंट 40,000 ये हो गया, और कितनी मिल रही है ब्याज पर 40 40 20 20 40 और 41 मिल रही है। ठीक है, 41 और कितना हो गया ये 400, 41 और 400 कितना हो गया 441 हो गया। 441 में हम 100 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4,10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,10,000 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अमाउंट पूछा नहीं है, धनराशि पूछी थी पर 4,000। ठीक है, आप तो जान गए, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम उसका ही पार्ट लेंगे, कितना 21 पूरी ब्याज में लेंगे, क्योंकि उसका 1/5 भाग लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो दे रखी है 2 ईयर पूरी कंप्लीट नहीं दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि रेट 10% तथा समय 16 महीने हो तो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, यानी CI और SI का डिफरेंट पूछा है। इसमें क्या पूछा है, CI और SI का डिफरेंट कितना होगा, कितनी होगा, जबकि समय दे रखा है उसने 16 मंथ, कितना दे रखा है 16 मंथ दे रखा है, 16 मंथ दे रखा है। हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसे केस में तोड़ सकते हैं 1 साल और 6 महीने तोड़ सकते हैं, सॉरी 1 साल और 4 महीने तोड़ सकते हैं, कितने में 4 महीने में। ठीक, 1 साल में कितना 12 12 4 16 मंथ हो गए। तो हम 4 को क्या ले सकते हैं, 4 क्या मंथ है, लेकिन इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे, तो क्या होगा 1 वर्ष तो पूरी हो जाएगी, प्लस 4 से 1/3, यानी 1/3 हिस्सा लग जाएगा दूसरे साल में। ठीक है, और रेट आपकी दे रखी है, रेट दे रखी है 10%, कितनी दे रखी है रेट आपकी 10% दे रखी है। 3 वर्ड फॉलो कर लेते हैं, तो हमें पता है 2 वर्ष का निकाल देते हैं, 100 का जो 10% है इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाएगा। तो इसके फ्रैक्शन लगाएंगे, 100 का 1/10 कितना होगा 10 हो जाएगा, 100 का 1/10 कितना होगा 10 हो जाएगा। पहली ईयर ये मिलेगा, दूसरी ईयर 10 तो मिलेगा और 10 पे भी 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना 100 का 10 का 1/10 कितना होगा 1 रुपये होगा, कितना 1 मिलेगा। ठीक है, उसने पूछा है CI SI का डिफरेंस कितना है, हमें पता CI SI का डिफरेंस कितना 1 रुपये है। ठीक है, यानी पहले साल हमें CI SI कितनी मिल रही है 10 रुपये मिल रही है, दूसरे साल CI हमें कितनी मिली है 10 तो मिली है, और 10 पे 1 रुपये मिल रही है, यानी 10 के ऊपर ब्याज, यानी कितना हो गया 11 रुपये मिल रही है। तो CI और SI डिफरेंस कितना हो गया 1, 10 में से 11 से 10 गया तो 1 बचा। ठीक है, CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसने एक चीज दे रखी है, उसने एक चीज दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वो क्या दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है, चलो इस तरीके देखते हैं। उसने बोला कि 10 तो हम लेंगे, फर्स्ट ईयर में हम 10 रुपये तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, कितने लेंगे 10 रुपये तो हम ब्याज लेंगे, साथ में क्या करेंगे हम 10 रुपये ब्याज लेंगे, साथ में जो दे रखी है वो कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11, 10 और 1 11, दूसरे वर्ष में 11 लेंगे, और लेकिन 11 ना लेके क्या लेंगे उसका 1/3 हिस्सा लेंगे, 1/3 हिस्सा। तो क्या है 10 या 30 प्लस 11 अपॉन में 3 हो जाएगा, कितना होगा 10 20 31, कितना हो जाएगा 31/3 करने से डायरेक्ट कितना हो जाएगा 31/30 हो जाएगा, 41/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41/3 हो जाएगा, क्योंकि 10 या 30 30 और 11 हो जाएगा 41/3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको
इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, इतनी दे रखी है, कितना दे रखी है 8,200 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8,200 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। एक की वैल्यू 200, तो 3 का ये 3 है, 3 का इंटरेस्ट कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 600 हो जाएगी। और उसने मूलधन पूछा है, तो मूलधन क्या हमारा 100 है, लेकिन इसमें दे रखे एक की वैल्यू कितनी रखी 600 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 2 कितनी जीरो है 2 और 2 4 जीरो देंगे, ठीक है, और 6 का इंटू 1 में करेंगे 6 के 6 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, ठीक है। और उसने पूछा CI SI का डिफरेंस कितना है, तो CI SI का डिफरेंस कितना है हमारा 1 है, 1, लेकिन एक की वैल्यू कितनी देखिए 600, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। CI SI का डिफरेंस हमारा 600 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, इसे कर देते। नेक्स्ट है आपका, मैंने बताया था कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, CI और SI का अंतर दे रखा है उसमें 4 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में और रेट कितनी दे रखी है 4% दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है 4%, ठीक है। और कितना समय रखा है 2 वर्ष दे रखा है। 4% को कितना लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें बताया 2 ईयर दे रखा, तो हम क्या लेते हैं 625, यानी जो 25 दे रखा है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 625 का 1/25 कितना होता है, यानी 625 का 4% कितना होगा, क्या 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इस पर भी ब्याज मूल्य कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है वो, तो धनराशि क्या है, क्या पूछा है धनराशि, लेकिन उसने बोला है हमारा CI और SI का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन क्योंकि 1 इसलिए आ रहा है कि हमारी SI क्या है, हमारी SI पहले साल कितनी मिल रही है 25 रुपये मिल रही है, SI कितनी मिल रही है पहले साल 25 मिल रही है, और CI कितनी मिल रही है हमारी 25 से 26 मिल रही है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया, लेकिन एक नहीं, क्वेश्चन में 4 दे रखा है, तो एक की वैल्यू 4, तो उसने पूछा है कि धनराशि कितनी, एक की वैल्यू 4, तो 625 में 4 का इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4×20, 20 की 0 कैरी 2, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी 1, 6 24, 24 से 25 हो गया, यानी 2500 उसका वो हो गया, क्या हो गया राशि हो गई, कितनी होगा मूलधन हो गया उसका 2500 रुपये, ठीक है। 4×20 की 0 कैरी 2, 4 दूनी 8 9 10 और 24, 24 से 25, यानी 2500 हो गया उसका मूलधन, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक कि 1,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी उसने रेट पूछी है, कितना दे रखा उसने मूलधन दे रखा, उसने P दे रखा, हमें कितना दे रखा है 1,000 दे रखा है, कितना दे रखा है 1,000 दे रखा है, और समय दे रखा उसने 2 वर्ष, रेट उसने पूछी है, रेट उसने पूछी है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज तो रेट उसने पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर, और अंतर दे रखा है CI और SI का अंतर दे रखा है हमें 10, ये अंतर बराबर होता है P × R² अपॉन में 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर कर लो या 10,000 कर लो, बात ये PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर, आपको याद रहेगा ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर ही रहने दो। तो अंतर में कितना दे रखा है 10 रुपये दे रखा है, और मूलधन कितना दे रखा है P क्या है मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 1,000 हो गया हमारा, लेकिन रेट कितनी दे रखी है, रेट हमें पूछी है, सॉरी रेट हमें पूछी है अपॉन में 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 1 से 1, यानी 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसका इंटू इसमें कर देंगे, ठीक है, कैंसिल गुणा करते हैं जो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा R², तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी R प्रतिशत कितना होगा 10% हो जाएगा, यानी 8% कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी।